फेक न्यूज के बारे में तो आजकल आप बहुत सुनते होंगे और आप सोचते होंगे कि फेक न्यूज तो कहीं से भी आ सकती है, लेकिन जो बड़ी बड़ी दुनिया की क्रेडिबल न्यूज संस्थाएं हैं, बड़ी बड़ी जो न्यूज एजेंसी हैं, वो तो आपको हमेशा सही और विश्वसनीय खबरें ही देती हैं। लेकिन आज हम आपको एक बहुत बड़ी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी और अमेरिका के एक बहुत बड़े मीडिया संस्थान जिसका नाम है ब्लूमबर्ग की फेक न्यूज के बारे में बताना चाहते हैं। ब्लूमबर्ग ने एक खबर छापी जिसमें कहा गया कि भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल ने अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो को यह साफ साफ कह दिया था कि भारत को धमकाकर, दबाव बनाकर या जबरदस्ती कोई फैसला नहीं कराया जा सकता, यानी भारत अमेरिका के दबाव में कभी नहीं आएगा। और डोवल ने उनसे यह भी कह दिया कि अगर राष्ट्रपति ट्रंप और उनकी टीम भारत को लेकर ऐसे ही सख्त रवैया अपनाती रही और उन्होंने ये 50% का टैरिफ कम नहीं किया तो भारत अमेरिका में राष्ट्रपति ट्रंप का कार्यकाल खत्म होने का इंतजार भी कर सकता है। डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी 2029 तक अमेरिका के राष्ट्रपति रहेंगे। 2026 में तो हम आ ही गए हैं, कुछ साल और बचे हैं, 2-2.5 साल हम और इंतजार कर लेंगे। ऐसी धमकी भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने अमेरिका के विदेश मंत्री को दी। जब ये खबर आई, ब्लूमबर्ग ने खबर छापी थी, लोगों ने तुरंत इस पर विश्वास कर लिया और उसके बाद पूरा सोशल मीडिया, भारत का पूरा मीडिया इस खबर को छापने लगा। भारत के जो बड़े बड़े मीडिया संस्थान हैं, अखबार हैं, उन्होंने भी इस खबर को छाप दिया और सब कहने लगे कि भारत अमेरिका के सामने झुकेगा नहीं और इसीलिए अमेरिका ट्रेड डील पर तैयार हो गया और यह ट्रेड डील ऐसी हुई जिसमें अमेरिका भारत के सामने झुक गया। अब जब यह चारों तरफ चर्चा का विषय बन गया तो भारत के विदेश मंत्रालय ने इस खबर का खुलकर खंडन किया है और कहा है कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल का अमेरिका में कोई दौरा हुआ ही नहीं है और ना ही अमेरिका के विदेश मंत्री से उनकी कोई बात या मुलाकात हुई है और यह खबर बिल्कुल झूठी है। यानी ब्लूमबर्ग की यह खबर बिल्कुल गलत निकली। अब ब्लूमबर्ग या तो इस खबर पर माफी मांगे और या फिर लोगों को यह बताए कि वो अपनी खबर पर आज भी टिका हुआ है और अगर टिका हुआ है तो किस आधार पर टिका हुआ है, यह ब्लूमबर्ग को बताना चाहिए।